गरीब के घर आए भोलेनाथ। कहते हैं सावन के महीने में भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेने स्वयं धरती पर आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक महल नहीं बल्कि एक टूटी हुई झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। जो आगे हुआ उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। मोहन के पास न बड़ा खेत था न पैसा। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी एक चीज थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। हर सावन के सोमवार वह व्रत रखता, मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाता और एक लोटा पानी चढ़ाकर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपकी भक्ति है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। एक साहूकार हंसकर कहता, अरे मोहन, भगवान पूजा से नहीं पैसे से खुश होते हैं, पहले अपना घर तो ठीक कर ले। मोहन मुस्कुरा देता। वह कहता, भगवान दिल देखते हैं, दौलत नहीं। एक दिन सावन की तेज बारिश हो रही थी। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। गौरी ने कहा, आज बस इतनी ही रोटियां है, एक तुम खा लो, एक गुड़िया खा लेगी, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। मोहन की आंखें भर आई। तभी ठक 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 झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। भीगे हुए कपड़े, हाथ में कमंडल और चेहरे पर अद्भुत तेज। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गौरी ने रोटियों की ओर देखा। गुड़िया ने अपने पेट पर हाथ रखा और मोहन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके सामने एक तरफ उसकी भूखी बेटी थी और दूसरी तरफ एक भूखा अतिथि। मोहन ने बिना एक पल सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु के सामने रख दी। गौरी ने भी मुस्कुराकर कहा, बाबा, हमारे घर में और कुछ नहीं है, कृपया इसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिए। साधु ने रोटियां खाई, फिर मोहन की ओर गहरी नजर से देखा और कहा, तुमने आज मुझे भोजन नहीं कराया, तुमने अपने भाग्य का दरवाजा खोल दिया है। इतना कहकर साधु बारिश में आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मोहन कुछ कदम पीछे मुड़ा, साधु अचानक कहीं नहीं दिखाई दिए। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ हवा में बेलपत्र और चंदन की सुगंध फैल रही थी। मोहन और गौरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कोई साधारण साधु नहीं था और अगली सुबह उनके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला था जो पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या सचमुच वह साधु स्वयं भोलेनाथ थे? क्या मोहन की भक्ति रंग लाएगी? जानिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, कहानी का अगला भाग स्टार्ट करते हैं। सुबह होते ही मोहन की आंख खुली। बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। मोहन बाहर निकला तो उसकी नज़र दरवाजे के पास रखे एक छोटे से कपड़े के थैले पर पड़ी। उसने थैला खोला। अंदर कुछ सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक रुद्राक्ष की माला, कुछ बेलपत्र और एक छोटी सी पर्ची थी। पर्ची पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो भूखे में भगवान को देता है, भगवान उसके घर का रास्ता कभी नहीं भूलते। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने श्रद्धा से रुद्राक्ष की माला अपने हाथ से लगाई और शिवलिंग के सामने रख दी। उधर गांव का साहूकार यह सब देखकर हंसने लगा। वह बोला, इतनी पूजा करने के बाद भी मिला क्या? एक माला और कुछ पत्ते। गांव वाले भी हंस पड़े। लेकिन उसी शाम एक अनजान व्यापारी गांव पहुंचा। उसे शहर के बड़े मंदिर के लिए ईमानदार किसान चाहिए था, जो बिना लालच के पूजा में चढ़ने वाले फूल और अनाज की व्यवस्था कर सके। पूरे गांव में पूछताछ हुई। हर किसी ने एक ही नाम लिया, मोहन। व्यापारी मोहन के घर पहुंचा और बोला, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। अगर तुम तैयार हो तो आज से तुम्हें नियमित काम मिलेगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेहनत का काम चाहिए, दान नहीं। व्यापारी मुस्कुराया। इसी जवाब ने साबित कर दिया कि मैंने सही इंसान चुना है। कुछ ही दिनों में मोहन की आमदनी बढ़ने लगी। घर में पहली बार भरपेट भोजन बनने लगा। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन साहूकार का घमंड और बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर सच में वह साधु कोई चमत्कारी महात्मा था तो इस बार मैं भी उसे अपने घर बुलाऊंगा। लेकिन इस बार मैं बदले में और बड़ा धन मांगूंगा। उसे क्या पता था कि भोलेनाथ को भोग नहीं, भाव प्रिय है, और अब उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर वही साधु फिर से आए तो मैं उन्हें इतना भोजन खिलाऊंगा कि बदले में मुझे सोने चांदी का खजाना मिल जाए। अगले सोमवार साहूकार ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े बर्तन सजवा दिए, तरह तरह के पकवान बनवाए और नौकरों से कहा, ध्यान रखना, कोई साधु आए तो तुरंत मेरे पास लाना। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई साधु नहीं आया। शाम ढलने लगी, तभी एक बूढ़ा कमजोर और फटे कपड़ों में लिपटा भिखारी लाठी टेकता हुआ उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर एक रोटी मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से चिल्लाया, भाग यहाँ से, मैं किसी भिखारी को खिलाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे तो बड़े महात्मा का इंतजार है। इतना कहकर उसने नौकरों से भिखारी को बाहर निकलवा दिया। भिखारी ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, जिस घर में भूखे का अपमान होता है वहाँ बरकत ज़्यादा देर नहीं टिकती। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसी समय मोहन खेत से लौट रहा था। उसने वही बूढ़ा भिखारी देखा। मोहन तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा आइए, मेरे घर चलिए, आज हमारी रसोई में खिचड़ी बनी है। गौरी ने बिना कुछ पूछे थाली परोस दी। छोटी गुड़िया अपनी कटोरी का आधा घी भी बाबा की खिचड़ी में डालकर बोली, बाबा, इससे स्वाद और अच्छा हो जाएगा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने तीनों को आशीर्वाद दिया। खाना खाने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे और बूढ़े के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया। मोहन, गौरी और गुड़िया आश्चर्य से कांपने लगे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, भक्त, तुमने मुझे साधु समझकर नहीं, इंसान समझकर भोजन कराया, यही सच्ची भक्ति है। इतना कहते ही उसके गले में सर्फ दिखाई दिया। माथे पर अंध्र चंद्र चमक उठा और हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया। तीनों समझ गए, उनके सामने स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं। तीनों रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ ने कहा, धन से बड़ा दान भूखे को भोजन देना है। जिसने हर जीव में मेरा रूप देखा
उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। इतना कहकर भोले अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते जाते एक ऐसी कृपा कर गए जिसने न केवल मोहन का बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। आखिर भोलेनाथ ने क्या वरदान दिया? साहूकार का क्या हुआ? क्या पूरे गांव की किस्मत बदल गई? दोस्तों, यह मेरी कहानी है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो लंबी हो जाएगी। इसका भाग अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं अगला भाग लेके आऊँ या नहीं। धन्यवाद आपका।